माय यूट्यूब चैनल। आई एम श्रुति। तो मैं आ गई हूँ थोड़े दिनों बाद या बहुत दिनों बाद, मुझे नहीं पता मैंने कब लास्ट वीडियो अपलोड किया था। तो मैं एक लॉन्ग वीडियो के साथ आ गई हूँ आज और आपको अपडेट देने आई हूँ। तो आपको टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा कि मैं कैप 2 की बात करने आई हूँ यहाँ पे। तो कैप 2 में बेसिकली मैंने भर दिया है और इस बार सक्सेसफुली अच्छे से बहुत सारे कॉलेज भरे। क्या हुआ था, कैप 1 में मेरा बहुत मिस्टेक हो गया था। लाइक मैंने 6-7 ही कॉलेज भरे थे, वो भी एकदम मेरे औकात से बाहर वाले कॉलेजेस भर दिए थे, तो मुझे नहीं आया था, जो कि मैंने आप सबको शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। और अभी मैंने अच्छे से भरा। उस टाइम पे क्या हुआ था, कैप 1 में मेरे से मिस्टेक हो गया था कि मुझे फॉर्म भरने नहीं आता था, तो मेरे से मिस्टेक हो गया था। जैसा कि होते रहता है मेरे साथ मिस्टेक, और मैं मिस्टेक करूँ ना, मेरे को उससे सुधार ना मिले जब तक, तब तक मेरे लाइफ में मिस्टेक होती रहती है। तो वो भी हो गई। तो अच्छा हुआ ये 4 राउंड है। अगर एक ही राउंड होता तो मुझे इसमें तो एडमिशन नहीं ही मिलता। तो मुझे चलो मिल गया, एडमिशन नहीं मिला, मैंने को एक चांस मिला और कि मैं कॉलेजेस भर सकूं। तो मैंने कॉलेज भर दिया। जैसे मैंने ठाकुर में सब कुछ डाल दिया। मैंने ठाकुर में शायद ईएनटीसी डाला है। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस में भी मैंने वही रखा है, क्योंकि मुझे चाहिए कि मुझे ठाकुर मिल जाए। बिकॉज आई वॉन्ट डेस्परेटली, आई वॉन्ट दैट कि मुझे वो मिले। मैं बहुत ज्यादा उसको प्रिफर कर रही हूँ। बहुत मेरे 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 बहुत फायदे हैं ठाकुर कॉलेजेस को लेके। तो मैं उसमें ईएनटीसी भी, क्योंकि देखो मेरे को ईएनटीसी भी अच्छा लग रहा है एक ब्रांच ऐसा देखा जाए तो मैं ईएनटीसी डाली हूँ ठाकुर में। वैसे मुझे नहीं लगता मिलेगा, क्योंकि उसके लिए भी बहुत 80 के 85-86 है, तो मेरे 3-4% से रह गई मैं ये सबसे दूर। तो कोई बात नहीं, बट मैंने डाल दिया है, ईएनटीसी डाल दिया है, उधर आईओटी डाल दिया है, एंड देन साइबर सिक्योरिटी, ये 3 चीज डाला। फिर मैंने एक विद्यावर्धनी का कंप्यूटर साइंस डाला है, बस एक ही विद्यावर्धनी डाला है, और शायद मुझे लगता है मुझे वही मिल जाएगा, क्योंकि मेरे परसेंटाइल पर लोगों को वही मिल रहा है, वही कॉलेज। विद्यालंकर भी सेम ईएनटीसी का डाला है, और कंप्यूटर साइंस आईटी वगैरह का डाला है। अथर्व में भी सेम वही किया है मैंने। एंड देन एक रिजवी डाला, एलआर तिवारी में भी ईएनटीसी और कंप्यूटर साइंस और आईटी डाला। एंड देन फिर लोकमान्य तिलक में भी डाला मैंने। और बहुत सारे कॉलेज है, तेरना वगैरह में भी मैंने डाल दिया है। क्या पता कुछ मिले भाई, कुछ तो मिले मिले कुछ, ऐसा नहीं। वो नॉट अलॉटमेंट से अच्छा है कि कुछ खराब कॉलेज मिल जाए तो बोले कि हमको ऐसा फील होता है कि भाई कोई तो लायक है मेरे कॉलेज, मेरे लायक कोई तो कॉलेज है। तो ऐसा होता है कि मिल जाए भाई तो सही रहेगा। और अगर नहीं मिलता है तो फिर वो ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट लगता है मुझे कि भाई नहीं मिला, मतलब मैं किसी के लायक नहीं हूँ, या फिर मैंने कॉलेज गलत भर दिया वापस। अब मुझे नहीं पता, आप तुम लोग ये सब सुनकर, मैंने कुछ 40 अराउंड डाला है, 40 मेरे प्रेफरेंस जैसे डाला हुआ है। तो तुम लोग अब मुझे बताओ कि जो ये सब जो जो मेरे को याद था मैंने तुमको बोला, वो सही है, या उनमें से मुझे लगता है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे विद्यावर्धनी फर्स्ट श्योर मिल जाएगा, या तो रिजवी, क्योंकि मेरे मार्क्स के अनुसार वही कॉलेजेस मुझे लग रहे हैं मिल रहे हैं। बट मेरे को नहीं चाहिए वो कॉलेज, ऑब्वियसली मैं बेटरमेंट के लिए जाऊंगी, और फिर मैं वापस बेटरमेंट नहीं, बेटरमेंट नहीं, क्योंकि ना मेरे को, मैं ना ऐसे गई थी ना, क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूट लेवल वाला एडमिशन कराने, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैं ठाकुर कॉलेज गई थी, अथर्व गई थी। तो मेरे पास वो 2 ऑप्शन अभी भी है कि वहां पे से मुझे बोला था आपको कॉल आएगा, लेकिन कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड कुछ से नहीं आ सकता। आपको नीचे जो, मतलब उनके लिस्ट में नीचे जो जो थे ब्रांचेस, उसमें आएंगे। जैसे उसमें शायद ईएनटीसी भी था, मुझे उतना याद नहीं है, उसमें आ सकता है आपको वैकेंसी वाले में कॉल आएगा। तो मेरे को एक है ऐसा होप कि उसमें आ जाए अभी भी। और ना तो अथर्व में हम बात कर आए थे, तो एक बार वापस जाएंगे, उन्होंने कहा था सितंबर तक एडमिशन चालू है, तो अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप कर सकते हो। तो फिर उसमें भी मैं देखूंगी, हमारे फीस के हिसाब से ईएनटीसी का कुछ कम बोलेगा वो, उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कम ही है थोड़ा। तो अभी ईएनटीसी वाले में जाके देखते हैं उस टाइम पे, क्योंकि 3.5 से प्लस कुछ बोला था, अराउंड 4 लाख का कंप्यूटर से रिलेटेड बीटेक का। तो टेक ब्रांचेस को लेकर उन्होंने बोला था 3.5 कुछ लाख करके है फीस पर ईयर का। तो अब हमको, अगर हमें लास्ट टू लास्ट कुछ भी कॉलेज नहीं जम वैसे मिल जाए तो अच्छी बात है। मैं तो सोचू ज्यादा चांसेस कैप के थ्रू ही जाऊं मैं, मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा भर के नहीं जाना, अभी फालतू में पैसा वेस्ट नहीं करना। बट फिर वही बात है कि अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो फिर प्लेसमेंट वगैरह में भी दिक्कत होगी आगे, एंड एट द एंड सबको प्लेसमेंट की ही जरूरत पड़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मैं अथर्व में वापस जाऊंगी, अगर मेरे को कैप के थ्रू कुछ अच्छा सा नहीं मिला तो।
वैसे चारों राउंड में अप्लाई कर, चारों राउंड क्या, अभी देख एक दो राउंड से मुझे पता चलेगा। पहला राउंड तो मैंने वेस्ट ही कर दिया, एंड वो मैं बहुत रिग्रेट कर रही हूँ कि एटलीस्ट मुझे पता तो चल जाता कि मुझे कौन सा कॉलेज मिल रहा है फर्स्ट राउंड में। बट अब वो नहीं मिला मुझे, वो चांस मेरा चला गया। बट ठीक है, फिर भी देखती हूँ, अगर इसमें जो मेरे को हिसाब से मेरे परफेक्शन में मिल जाएगा तो ठीक है, वरना मैं एक बार और वापस एक राउंड में ट्राई कर सकती हूँ। वो देखा जाएगा, वो मैं आपको सबको शेयर करूंगी कि कैसे क्या चल रहा है। वैसे और एक बार अथर्व में जाने का सोचा है हम लोग ने, और ठाकुर का तो। और हाँ मैंने ना वो भी भर दिया अपना इंस्टीट्यूट लेवल, सीईटी सेल ने भी डाला था ना इंस्टीट्यूट लेवल वैकेंसी वाला, तो वो वाला भी मैंने फिल कर दिया। उसमें भी मैंने इधर के जितने कॉलेज है, और हाँ मैंने डॉन बास्को, सेंट फ्रांसिस ऐसे करके कुछ है कॉलेजेस के नाम, वो भी डाला हुआ है मैंने, और वो सबका सर्च करके डाला है। बस मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, बाकी वो सारे कॉलेजेस मुझे पता है। इधर जेवियर्स वगैरह सब कुछ डाला है। जेवियर्स में तो आंख बंद कर लो कि नहीं मिलने वाला, बट फिर भी डाल दिया मैंने। जो है वो है ईएनटीसी करके डाला है कि थोड़ा सा एक लो ब्रांच, मतलब अभी ज्यादा टेक ब्रांचेस ज्यादा है ना, तो उसमें सीट ऑब्वियसली नहीं मिलेगी, और उसका कट ऑफ भी है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि ईएनटीसी भी अच्छा ब्रांच है ऑब्वियसली, तो ईएनटीसी ही ले लूँ। बट देखते हैं अभी क्या होता है। मैंने डाला है, मिक्सअप करके डाला है, जो अगर मेरे कॉलेज से बेटर मिल जाए तो ठीक है। तो मैंने इंस्टीट्यूट लेवल फॉर्म भी भर दिया हुआ है आसपास के जितने कॉलेज थे सब में, मतलब जो अगर राउंड के बाद अगर कुछ मिले तो वो सीईटी के थ्रू उन्होंने वापस ऑन किया था, तो मैंने उसमें भर दिया। उसमें तो अच्छे से हो गया। फिर उसी से सीखने मुझे मिला कि अच्छा ऐसे फॉर्म भरते, तो मैंने कैप 2 में भी वैसे ही फॉर्म भरा है। अब मुझे पता चल गया ऐड करना होता है, मुझे ये नहीं पता था कि ऐड भी करना होता है। कि मैं वही सोच रही हूँ कि भाई मुझे ऑप्शन ही नहीं आ रहा कि मैं दूसरे कॉलेजेस में और भी ब्रांचेस कैसे सिलेक्ट करूं। मुझे वही कैप 1 में मिस्टेक हो गया था, तो कैप 2 में मुझे पूरा अच्छे से समझ में आ गया, तो मैंने 40 के अराउंड प्रेफरेंस डाला हुआ है। अब लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं क्या मिलता है। वैसे तो अभी भी दिल धुक 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 कर रहा है कि क्या मिलेगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट राउंड होने वाला है। मेरा फर्स्ट राउंड जैसा था नहीं, तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, होप सो। बट मेरा गट फीलिंग कह रहा है कि मुझे विद्यावर्धिनी ही मिल जाएगा। बट क्या करूँ यार, विद्यावर्धिनी में तो मैं लास्ट ईयर भी जा सकती थी बिना उसके। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारा डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा जेई के परसेंटाइल पे। बट मैं वही ना यार, फिर मैंने एक साल क्या यार, मेरे साथ क्या हो गया मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैंने एक साल पूरा उसमें लगा दिया, मतलब एक साल मैंने पढ़ाई नहीं की सीईटी की ऑब्वियसली, बट फिर भी एक साल मेरा वेस्ट हो गया। उससे अच्छा अगर मुझे विद्यावर्धिनी इस साल मिल रहा है तो लास्ट ईयर ही मुझे मिल रहा था तो मैं ले लेती। बट ओवर स्मार्ट बन गई थी मैं कि मतलब एक जगह फंस गए थे। अब हम आपको क्या ही बताए कि मतलब एक कॉलेज के भरोसे हम बैठ गए थे, तो वो हुआ नहीं हम लोग से, तो हमको वापस से एक ड्रॉप ईयर जानबूझ कर लेना पड़ा। वैसे कुछ था नहीं, तो वेस्ट हो गया अभी ईयर। अभी अभी सारी बातें याद आती है ना अचानक एक जगह बैठे बैठे, तो बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होता है कि ये सारा चीज क्यों हुआ भाई मेरे साथ। बट फिर भी मैं खुशी खुशी रह रही हूँ कि जो मिले मिले। आई एम नॉट सैड, स्टिल आई एम नॉट सैड, बट थोड़ी सी तकलीफ तो होती है यार कि आपके साथ ही ऐसा क्यों। बस तो यही था मेरे साइड से आपको। और लाइफ अपडेट में मैं लाइफ अपडेट कुछ नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरा कुछ भी नहीं चल रहा। और प्लीज आप लोग मुझे ये इसकी आदत मुझे बहुत हो गई है, ऐसे 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 करती रहती हूँ मैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, भीख मांग रही हूँ मैं अपने फॉलोवर्स की। तुम लोग जो यहाँ पे हो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। ये है कि मैं ये वाले कंटेंट्स नहीं डालती, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड मैं नहीं डालती इंस्टा पे। बट मैं रील्स अच्छे डालती हूँ जिससे आपको एंटरटेनमेंट हो थोड़ा बहुत। तो आप लोग वहाँ पे फॉलो कर लो, यू कैन जस्ट फॉलो देयर एंड फॉलो मी, हर जगह फॉलो कर लो। तो बस अभी वही रील वगैरह डालती रहती हूँ, थोड़ा टाइम पास कर लेती हूँ और खाती पीती सोती रहती हूँ। और अभी कुछ नहीं है, अभी सिर्फ कॉलेज से ही रिलेटेड सब कुछ चल रहा है। बस मैं चाहती हूँ कि मेरा कॉलेज चालू हो जाए यार। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है पता है, अभी घर में बैठे मुझे नहीं अच्छा लग रहा। घर में सच्ची कसम से मुझे घर में बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। और ना कोई फ्रेंड है भाई जो मैं जिसके साथ शाम को टहलने चली जाऊं। फिर मेरे को अपनी बहन को पकड़ के जाना पड़ता है। मैं रील्स भी इवन अपनी बहन के साथ ही बनाती हूँ, फ्रेंड्स वाले, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स नहीं है लिटरली। और मेरे घर के आसपास तो फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मेरे एक फ्रेंड नहीं है मेरे क्लास के, है भी तो मेरे से 2 साल बड़े और वो जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे घर के आसपास एक भी मेरे एज का कोई नहीं है, एंड मुझे चाहिए भी नहीं। ऐसे दोस्त तो मुझे चाहिए भी नहीं जो इधर की बात उधर करे। इधर एक आध थे यहाँ पे, बट अभी वो सारे भी शिफ्ट हो गए हैं, तो अलग अलग हो गए सब कुछ। और स्टिल आई एम हैप्पी अलोन, बट फिर भी मैं कंप्लेन करती हूँ साइड ही साइड के मेरे दोस्त नहीं है। एंड हाँ, अगर आपके दोस्त नहीं होते तो आपको बुरा लगता है, आपको नहीं अच्छा लगता। और मैं तो कभी कभी रो देती हूँ कि यार मेरे को बहुत अकेला फील होता है। एक फ्रेंड और है तो वो बहुत दूर घाटकोपर साइड रहते हैं, तो उनसे भी मिलने कभी कभी चले जाती हूँ, कभी कभी
हो जाता है जो भी है, बट ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। और आप लोग ने क्या किया है गैप 2 में, जिसने बेटरमेंट लिया है, बैटर बैटर क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार, जिसने बेटरमेंट लिया है वो भी मुझे कमेंट्स में बता दे, और जिसको अच्छे कॉलेज मिले कमेंट्स में मुझे बता दो। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरे कॉलेज अलॉटमेंट के साथ, या फिर नो अलॉटमेंट के साथ, आई डोंट नो। सो बाय, लव यू ऑल।